जिले की चांद तहसील में लोकायुक्त टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम खमारपानी में बीती रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे चल रहे 3 युवकों को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। बहोना खेरी गांव में घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप। खेत में लगी घास काटने को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर हुआ लाठी डंडों से हमला। और बुधवार की रात परासिया रोड पर तेज रफ्तार कार ने मारी एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर। कार चालक हुआ मौके से फरार, घायल युवकों का जारी है इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिले के चांद तहसील में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांद क्षेत्र के ग्रामीण किसान निर्दोष सरेआम से पटवारी हीरालाल चौरे ने पारिवारिक भूमि बंटवारे के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर पटवारी को पकड़ने की योजना बनाई और बुधवार को जैसे ही किसान ने पाउडर लगे नोट पटवारी को दिए, लोकायुक्त टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। उसका पूरा दुकान नंबर और बाकी ये वाला बताना मुझे ना, फोन रख दो। ठीक है, ये आपका जो स्थायी पता है, जहाँ आपका घर है, जहाँ पे रहने वाले हैं या वर्तमान में जो रह रहे नहीं रह रहे, तो ऐसे सर क्या है मामला? आवेदक निर्दोष सरेआम धीमरखड़ा चांद के रहने वाले हैं, जिनने हमारे लोकायुक्त कार्यालय में आके पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की कि हल्का पटवारी हीरालाल चौरे हैं, जो कि उनकी जो पैतृक ज़मीन है उसके बंटवारे के लिए और पावती बनाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसके तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस की तस्दीक कराई और तस्दीक उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक को हल्का पटवारी हीरालाल जी को निर्दोष जी से रिश्वती राशि लेते हुए 40,000 रंगे हाथ पकड़ा गया है। सर 40,000 मांगा था या कुछ और ज़्यादा? 40,000 रुपये मांगे गए थे। किस बात को लेकर मांगी थी? ये इनकी जो पैतृक ज़मीन थी उसका बंटवारा होना था और उसकी पावती बननी थी। ज़मीन है 13 एकड़ जी हमारी ढीमरबेटा में 13 एकड़ ज़मीन है। 13 एकड़ के 2 पावती बनवाने थे, तो पटवारी बोल रहा 40,000 लगेंगे। कौन पटवारी ने पैसा मांगा था? ये चौरे सर ने, नाम पता नहीं मालूम। कितने मांगे थे? 40,000। कहाँ फिर आपने शिकायत की थी? हमने जबलपुर में की थी। कितने पैसों की डिमांड की थी? 40,000। 40,000 जी। क्या नाम आपका? निर्दोष सरेआम। बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम खमारपानी में बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे चल रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की बहन ने बताया कि करण विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष, पिता सावीलाल विश्वकर्मा कड़ैया निवासी, अपने पिता के साथ नागपुर के पास मजदूरी का काम करता था। करण छुट्टी लेकर एक दिन पहले ही गांव लौटा था, जबकि उसके पिता वहीं ड्यूटी पर रुक गए थे। घर लौटने के अगले ही दिन यह हादसा हो गया, जिसमें करण की दर्दनाक मौत हो गई। करण अपने माता पिता का बड़ा बेटा था और उसकी छोटी बहन का इकलौता सहारा भी। हादसे में करण के साथ चल रहे सालिकराम उइके 25 वर्ष पिता बारीचंद उइके को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसके पैर की हड्डी बुरी तरह चूरा हो गई है और बड़ा ऑपरेशन किया जाना है। दोनों अपने एक अन्य दोस्त के साथ घर लौट रहे थे, तभी खमारपानी में तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों को बिछुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से करण और सालिकराम को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान करण ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना अस्पताल पुलिस चौकी को दी गई, जहां से बिछुआ थाना पुलिस को जानकारी दी गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही फरार वाहन चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? खमार पानी में एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, ये 3 लोग थे ये। अच्छा, ये काहे से थे? मोटरसाइकिल से। कहाँ रहते हैं ये भैया आपके? कढ़ैया। कढ़ैया। हाँ। थाना? थाना खमार पानी। हमार पानी। क्या नाम बताया भैया का? राजा करण विश्वकर्मा। अच्छा, कहीं जा रहे थे घर से? हाँ। कब हुआ ये एक्सीडेंट? 9 के समथिंग में हुआ। काहे से हुआ, कुछ बताया किसी ने? हाँ, वो क्या बोलते हैं, पिकअप से ठुकाने बोल रहे थे देखने वाले। अच्छा, भग गया पिकअप वाला? हाँ। जिले के बोहनाखेरी गांव में घरेलू विवाद ने बुधवार शाम हिंसक रूप ले लिया, जहां खेत में लगी घास को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर लाठी से हमला कर दिया गया। हमले में ओम प्रकाश यदुवंशी 48 वर्ष की हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जबकि उनकी पत्नी किरण यदुवंशी 42 वर्ष को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। घायल ओम प्रकाश यदुवंशी ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में जानवरों के लिए घास लगा कर रखी थी। उनके भाई बार बार वह घास काटकर ले जाते थे। इस बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। बुधवार शाम जब ओम प्रकाश अपने घर लौट रहे थे, तभी जयप्रकाश यदुवंशी, देवेंद्र यदुवंशी, विवेक यदुवंशी और जयप्रकाश की पत्नी मालती ने मिलकर उन पर डंडों से हमला कर दिया। ओम प्रकाश ने बताया कि जब उनकी पत्नी किरण बीच बचाव करने आई तो हमलावरों ने उन पर भी डंडों से वार किया। कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश अपनी पत्नी का इलाज नागपुर से करवा कर लाए थे। किरण को हृदय रोग है और उनके हृदय में स्टेंट डला हुआ है। चोट लगने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें फिर से नागपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। संबंधित थाने द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हमारा मतलब खेत है, खेत में मेड़ है, उसमें नेपियर घास लगा है। घास को मैंने चंदन गांव से लाके लगाया सर। मेरा जो छोटा भाई है वो मेरा घास काटता है, तो मैंने उसको किया कि भाई ये घास मैंने लगाया हूँ, तू मत काट इसको, तेरे खेत में जो लगा वो वाला काट ले। तो वहाँ पे 1-2 बात हुई सर, बात समाप्त हो गई, घर आ गया है। उसने अपने 2 लड़के को मतलब तैयार किया कि मेरे को उसने मारा है, ये जो भी उसने बताया, और तैयार करके मैं खेत से आ रहा था तो मैं गाड़ी चला रहा था सर, घर भी नहीं पहुँचा था, झंडा चौक मतलब मंदिर के बाजू में पहुँचा था, और तीनों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे को लट मार दिए। मेरा जी हाथ फ्रैक्चर सूजन है इधर, और मेरी पत्नी हार्ट की पेशेंट है। मैंने अभी 9 तारीख को नागपुर से ट्रीटमेंट करा के लाया हूँ और उनका इलाज चल रहा है, स्टैंड डाला है, उसको भी मार दिया सर, तो वो अभी सीरियस है। डॉक्टर साहब ने नागपुर रेफर किए हैं, हम नागपुर जाने की तैयारी में हैं सर। किसने मारा, नाम क्या है उनका? जयप्रकाश, देवेंद्र, विवेक और उसकी मिसेस मालती भी झूमी थी। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम बोहनाखेरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यदुवंशी, पिता पुण्यलाल यदुवंशी, पत्नी का नाम किरण यदुवंशी। 4 जनी हो गए थे। मैंने सोची, मैं मालती थी, उसका 2 ही लड़का था और उसके आदमी था, तो मैंने सोची मैंने कि तुम मत ही मारो उसको, कब मार रहा अकेले आदमी की। गाड़ी में खड़ा उधर से आ रहा था खेत से भी, तो झंडा चौक में आकर उसको घेर लिया था। मैंने सोचा था, मैंने बोली कि मैं भी बचा लूँ, आदमी लड़का मेरे पीछे बैठा था, तो मैंने जो सोची नहीं थी कि मेरे को मार दिया। तो फिर उधर से ऐसा आया तो वो लोहे का पाइप रहता तो मेरे को छाता में मारते थे उसने, फिर मारा तो मैं गिर गई, फिर गिर के फिर मैंने और बाजू करी उनको, तो उन्होंने लेकर वो फिर मेरी दरानी ने वो पाइप देखो और फिर पीछे धक्का देकर मार खवाई। फिर मैंने। किसने मारा है, नाम क्या है? देवी नाम है। क्या लगता है वो आपका? बेटा लगता है मेरा। उसने मारा? हाँ, उसने मारा है और देवर ने मारा है। किसको किसको मारा तुमको? देवर ने और बेटा ने मारा है। तुमको किसको किसको मारा है उनने? आपको और आपके पति को मारा है? हाँ, मेरा पति को मारा उसने, तो मैंने बचाई थी, तो बचे नहीं वे, उनको बस उनने गिदले करता है, एकदम से सुला है उसको मार को। मैं अकेली कहाँ में से बच जाएगी हार्ट वाले, तो मेरे को मार के उनने गिरा दिए, और वो लोहे का पैप है वो, तो एकदम से वहीं गसत आ गया। मेरे को अब जो नहीं मालूम कि पुण्य बचाया, पुण्य का करे, मेरे को सोधा ही नहीं। ठीक। आपका नाम? नाम आपका? मेरा नाम किरण। कहाँ रहते हो? बोहनाखेरी रहती हूँ।
बुधवार देर रात करीब 12 बजे परासिया रोड स्थित मुल्लाजी पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवकों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए आगे की जांच जारी है। हादसे में युवकों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि घायल हुए तीनों युवक पहले ही एक अन्य सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले ही उनकी गाड़ी स्लिप हो गई थी, जिससे वे घायल हुए थे। प्राथमिक उपचार के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी यह दूसरा हादसा हो गया, जिसने उन्हें गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। घायल युवक अंकित ने आरोप लगाया कि स्विफ्ट डिजायर कार का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। उसने अचानक कट मारा, जिससे कार का पिछला हिस्सा उनकी एक्टिवा से टकरा गया और हादसा हो गया। अंकित ने बताया कि घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी मदद से आरोपी चालक की पहचान की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम जिला अस्पताल पहुंची और घायलों से पूछताछ की। हालांकि जिस स्थान पर हादसा हुआ वह देहात थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए मामला अब देहात थाना पुलिस को सौंपा जाएगा। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कहाँ जा रहे थे आप? पहले मेरे दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ ना, गाड़ी स्लिप हो गई थी गोबर से। फिर हम लोग जा रहे थे इनको छोड़ने के लिए इनके घर कार वो। फिर एक स्विफ्ट डिज़ायर आई आसौड़ सामने, स्पीड में थी और मैं भी नॉर्मल में ही चला रहा था गाड़ी, 40 की स्पीड था नॉर्मल। उसने पीछे को पुट्ठा मारा ऐसा और मैं गिर गया वहाँ पे और मेरे को लगी इसने, और वो आसौड़ सामने और ये पेट्रोल में ना वहीं पे। उन्हें रोका भी नहीं गाड़ी एक बार भी। मोटरसाइकिल से थे हम लोग स्कूटी से थे, तीनों जन? हम 3 लोग थे और वो कार से था। आपका नाम? अंकित हुई के सारसवाड़ा से रहने वाला हूँ। और इनका नाम? और उनका? शुभम दुर्वे, सारसवाड़ा से हुई। कुछ याद है? डिजायर थी आसौड़ शाम से निकली, अभी जस्ट समथिंग आधा घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ मेरा आसौड़। छिंदवाड़ा में कृषि और उद्यानिकी विभाग हमेशा से नवाचार के लिए जाना जाता है। इस बार उद्यानिकी विभाग ने यूपी और गुजरात में होने वाले केसर और अंबिका आम की फसल को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। संतरे के बाद अब आम की खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग की माने तो संतरे के बाद अब आम का रकबा बढ़ाया जा रहा है। संतरे का रकबा 24,000 हेक्टेयर में किया जाता था, अब आम का रकबा 1900 हेक्टेयर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यूपी और गुजरात का केसर और आम के 100 पौधे बगीचे में ट्रायल के लिए गए हैं। जिले के किसान अब अनाज और सब्जी के उत्पादन के अलावा आम की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम लागत में अधिक मुनाफा हो सके। सेफ है सर? अरे वाह, ग्रीन एप्पल है, बहुत प्यारा। वैरायटी 99 है, हरीमान 99 कहलाती है। कब का पौधा है ये? ये 2 साल मतलब 23 में लगा था, लास्ट दिसंबर 23 में। छिंदवाड़ा जिले में आम की फसल को लेकर जो नवाचार किया जा रहा है, जैसे पूर्व में छिंदवाड़ा जिले में लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, चौसा, बॉम्बे ग्रीन के पौधे लगाए गए थे। अब हम अन्य प्रदेशों में जैसे केसर है
गुजरात की वैरायटी है अल्फांजो रत्नागिरी की, वो पौधे भी लाके हम जमुनिया शासकीय रोपणी जमुनिया में प्लांटेशन किए हैं और इससे पौधे तैयार करके हम जिले के किसान एवं अन्य जिले के किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे। तो अभी इस समय में हमारे शासकीय रोपणी जमुनिया में रोपित किए गए हैं। इसी प्रकार से हम नवाचार के रूप में ग्रीन एप्पल का भी प्रयोग कर रहे हैं। अभी फ्रूटिंग चालू है। लगभग 100 पौधे हमने हिमाचल से बुलाए हैं। तो अगर इसका भी प्रयोग सफल रहा तो हम किसानों को, जिले के किसानों को भी वितरित करेंगे, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अभी आम की रकबा की बात करेंगे तो हम लगभग 1900 हेक्टेयर में छिंदवाड़ा जिले में आम की फसल लगी हुई है, खेती की जा रही है। सर जैसे बोलते हैं कुछ औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा आम है जो औषधि? जैसे औषधि के रूप में कहना चाहिए तो मियाजाकी है, जो कैंसर या जैसे शुगर फ्री आम कहना चाहिए तो वो मियाजाकी है। अल्फांजो जो विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं वो वैरायटी भी हम शासकीय रोपणी जमुनिया में प्लांटेशन किए हैं और इसका पौधा हम किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे। और अर्का अरुणिमा ये भी नई वैरायटी है जो हम उत्तर प्रदेश से बुलाए हैं। तो इसमें भी जो कैंसर प्रतिरोधी क्षमता इस आम में बताई गई है वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये पौधों का भी हम उत्पादन कर रहे हैं। किसानों को कब तक उपलब्ध हो जाएगा? जैसे केसर वगैरह के पौधे तो उपलब्ध हैं, अल्फांजो इसके भी पौधे उपलब्ध हैं, जो मियाजाकी वगैरह इसके नेक्स्ट ईयर से हम किसानों को पौधे उपलब्ध करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज स्थानीय डेनिसन डिग्री कॉलेज में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि जैव विविधता दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय डेनिसन डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के द्वारा संस्था प्राचार्य प्रोफेसर श्रीमती एस हाबिल के निर्देशन में एवं एनएसएस जिला संगठक प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पर्यावरणविद श्यामल राव, वनस्पति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर महेश घायवट, रसायन शास्त्र की प्राध्यापिका डॉक्टर स्वाति जैन, श्रीमती पामेला अंथोनी, प्रोफेसर तुषार मित्रा, वरिष्ठ स्वयंसेवक नितिन गडकरी, चंचलेश वर्मा, सुनील राउत उपस्थित रहे। हर जीव जंतुओं में हर प्रकार से हर प्रकार का सक्षम होता है और इसी का नुकसान करता है और इसी की वजह से आज ये स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई कि आपको 22 मई को विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कि मनाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस स्थिति में कि आज की जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो किस प्रकार से हमारे बराबर होते चले जा रहा है ना। इसमें कभी हमको थोड़ा देखना चाहिए कि अब अभी समय देखते हैं कि अपन को मई चल रहा है और मई में समय 9 दफा चलना चाहिए, टेम्परेचर और 45 करीब छिंदवाड़ा को टेम्परेचर पहुँच जाता है। लेकिन आज वो स्थिति है कि अनसर्टेनिटी, कभी बारिश हो जाती है, कभी बादल आ जाता है और कभी बारिश होने की स्थिति बन जाती है। क्यों? जिला पंचायत सभा कक्ष में आज जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार के द्वारा ली गई, जिसमें जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल स्रोतों के संरक्षण व उनके पुनर्जीवन के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। ओल्ड एनआरएम की बात कर रहा हूँ मैं। ओल्ड एनआरएम में सैंक्शन का कहाँ बात आ गई? अभी तो ओल्ड एनआरएम पे बात कर रहा हूँ मैं, फार्म पाउंड और उस पर तो आया ही नहीं मैं। ओल्ड एनआरएम वर्क्स हैं, आपकी करंट पेंडेंसी थी टोटल 99 करोड़ 71 लाख की और आपकी अभी भी 7 करोड़ की है। आप लोगों ने 2 करोड़ 44 बुक किया है, तो आपका पर डे का टारगेट हो गया 35 लाख। मंडे से आज तक कितना किया हमने? और मोनिका, अब मैं आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अब अप टू स्पीड आए, है ना, क्योंकि आप अनलिमिटेड टाइम तो आपको दे नहीं सकते कि मतलब आप बताओ, यही तुम बताओ। अब मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने वाला। ये सारे एक्सक्यूज सुन के मैं थक गया। तुम दे के नहीं थक गए एक्सक्यूजेस? मुझे ये बताओ, जो उस दिन मैंने आपको बताया था आपके 0 to 6, क्या उसमें जारी हो गए कि नहीं जारी हो गए मसले? जितने काम हमने उस दिन, ठीक है, देन ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे नहीं कराएंगे।
आपका ओल्ड एनआरएम का बुकिंग भी नॉट एज पर एक्सपेक्टेड जो अमाउंट जो हम आपसे सोच रहे हैं, तो जैसा मैं सब लोगों से बात कर करके बार बार कंटिन्यूसली बताया है मैंने, वो आपको कराना। आपके एपीओ कौन है बताया मैडम, आप नहीं देख पाते। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा तामिया विकासखंड के ग्राम काजरा मंधान डैम तट पर श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई की गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने मानव श्रृंखला बनाकर तट पर जमा मिट्टी को बाहर निकाला व आसपास जमा कचरे को भी साफ किया ताकि पानी का बहाव बराबर हो। श्रमदान के उपरांत काजरा स्थित मंधान व्यू होम स्टे में जलगंगा संवर्धन अभियान पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने जल के महत्व व जल स्रोत को कैसे बचाएं इस पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बागई, सतपुड़ांचल जनकल्याण समिति एवं BSW MSW के विद्यार्थी पूनम, ईश्वर पंद्राम, महेंद्र यादव, लक्ष्मी, सोनम, खुशबू यादव, तीजा सरेयाम, विनोद सरेयाम, विनोद नवरेती, पूनम आदि विद्यार्थी के साथ नवांकुर संस्था के प्रतिनिधि प्रदीप उइके, धर्मेंद्र वासनिक, पंकज राय, रघुवीर पंद्राम, गौरीशंकर उइके, परामर्शदाता संदीप राज, चंद्रकांत विश्वकर्मा, पंकज राय, सुभाष बिनोटे, स्वाति सूर्यवंशी एवं ग्राम के युवा साथी उपस्थित थे। हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नदी तालाब झील पोखर आदि संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति गांव के लोगों को जोड़कर श्रमदान का कार्य निस्वार्थ भाव से करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। आओ बचाए जल, बेहतर बनाए कल। आओ बचाए जल, बेहतर बनाए कल। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले के चांद तहसील में लोकायुक्त टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम खमारपानी में बीती रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे चल रहे 3 युवकों को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। बहोना खेरी गांव में घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप। खेत में लगी घास काटने को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर हुआ लाठी डंडों से हमला। और बुधवार की रात परासिया रोड पर तेज रफ्तार कार ने मारी एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर। कार चालक हुआ मौके से फरार। घायल युवकों का जारी है इलाज। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।